हाँ जी, गुड इवनिंग। सो गाइस, आज का एक्चुअली हमारा टॉपिक है कि अगर आपको डैक्स में क्यूमुलेटिव सम निकालना हो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? और 2 एग्ज़ाम्पल इसमें हम लेंगे। एक तो ईज़ी वाला है और एक में हमें थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव किस तरह से निकाला जाता है, लेट्स से उसके लिए हम अपना एक टेबल विज़ुअल जो है वो यूज़ करते हैं और मैं यहाँ से डेट फ़ील्ड जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये हमारी डेट फ़ील्ड है, आप देख सकते हैं। और लेट्स से इसमें हमें फ़ील्ड चाहिए नंबर ऑफ़ बॉक्सेस, ठीक है? डमी डेटा है ये। तो यहाँ पे हमारी डेट्स आप देखिए 1 जनवरी से लेके 2 जनवरी एंड ये आपका पूरा का पूरा इस तरह से टेबल चलता जाएगा, ठीक है? तो अगर मुझे अब क्यूमुलेटिव देखना है, कोई रिक्वायरमेंट है, ऐसा अक्सर होता है पावर बीआई में हमें क्यूमुलेटिव चेक करना होता है। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है? मतलब कि अगर ये जैसे हमने सॉर्ट किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 जनवरी को सेल हमारा हुआ है 36, तो 2 जनवरी को कितना हुआ होगा? 9 प्लस 36। 3 जनवरी को क्या हुआ होगा? 37 प्लस 9 प्लस 36, ठीक है? ये मैथ्स में हम बहुत यूज़ करते हैं वर्ड, ये कोई नया वर्ड नहीं है, एक्सेल में बहुत करते हैं, ठीक है? तो एक्सेल में तो हम सिंपल क्या करते हैं, इक्वल्स टू ये सेल सेलेक्ट करते हैं और इसको इसके साथ उस वाले सेल को ऐड कर देते हैं और ड्रैग कर देते हैं, बहुत ईज़ी है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि इक्वल्स टू तो हमारा एक्सेल में चलता है, बीआई में नहीं चलता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको इनको ऐड करना है, करेक्ट? तो न्यू मेजर में जाइए, ऐड करने के लिए हम कैलकुलेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो कैलकुलेट फंक्शन हम जब यूज़ करेंगे तो उसमें देखिए हम किस तरह से इसको लगाएँगे, ठीक है? सो मैं इसका एग्ज़ाम्पल मेजर 4 ही रखता हूँ, क्योंकि कैलकुलेट में हम लोग सम कर सकते हैं, तो आप सम कीजिए और जो भी हमारा फ़ील्ड है नंबर ऑफ़ बॉक्सेस वो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है? अब इसके आगे फ़िल्टर में आपको क्या करना है? फ़िल्टर में आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप डायरेक्ट हमारा एक डेट टाइम का फंक्शन होता है। 2 फंक्शन होंगे, एक तो होगा टोटल एमटीडी, ठीक है? टोटल एमटीडी, मंथ टिल डेट। ये फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे डेट्स एमटीडी। दोनों मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो डेट्स एमटीडी डेट्स मंथ टिल डेट का काम ये है कि वो इस तरह से फंक्शन चलेगा। तो आपको डेट्स एमटीडी में अपना जो भी आपका फ़ील्ड है, वो फ़ील्ड आप सेलेक्ट कीजिए, डेट। तो जो हमारा टेबल है, वो टेबल है प्रोडक्ट डेली, सो मैं फटाफट टाइप करता हूँ प्रोडक्ट डेली। तो यहाँ पे जो हमारी फ़ील्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो है डेट, ठीक है? तो आप इसको एंटर मारिए, ठीक है? और जैसे ही ये फंक्शन अब हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ऑटोमैटिकली डेट्स को वो आपको क्युमुलेटिव करके दे देगा, ठीक है? चेक करते हैं, ये देखिए 36, 45, 82 एंड सो ऑन, ठीक है? मैं थोड़ा-सा फॉर्मेट इसको बढ़ा देता हूँ। पावर बीआई के बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, होने वाले हैं इस वीकेंड, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ज़रूर कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9810375599 पे। तो ये देखिए, ये आपका जो है क्युमुलेटिव ये पूरे तरीके से बनता चला जाएगा। अब इसमें आप देखिए, आइडियली क्युमुलेटिव यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही होना चाहिए 40355, राइट? तो अगर हम थोड़ा-सा नीचे चलें, जैसे मैं थोड़ा-सा इसको ऊपर करता हूँ। आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही जैन का मंथ खत्म हुआ, क्योंकि वो डेट और टाइम इंटेलिजेंस का फंक्शन है, ठीक है? तो डेट एंड टाइम का इंटेलिजेंस का फंक्शन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि वो नए मंथ से दोबारा से स्टार्ट होगा। तो 1 फरवरी में जब आप आए, तो 41 दोबारा आ गया और फिर आपका 82 आ गया, 83 आ गया, मतलब इस तरीके से, ठीक है? तो हर जो आपका मंथ है, वो जैसे-जैसे चेंज होगा, तो ये उस तरीके से चलेगा। ठीक है? अच्छा, दूसरा एक और तरीका हो सकता है, ये मैं कमेंट सेक्शन में ये फ़ॉर्मूलाज़ डाल दूँगा, अगर आपको फ़ॉर्मूलाज़ देख के थोड़ी हेल्प मिलती है तो आप अब इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया डेट्स एमटीडी तो है, लेकिन एक हमारे पास एक और फंक्शन है जिसमें हम टोटल एमटीडी भी लगा सकते हैं, ठीक है? टोटल एमटीडी हम सीधा लिखेंगे, ठीक है? आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल एमटीडी और एक्सप्रेशन दीजिए और एक्सप्रेशन के बाद हम डेट्स देंगे। तो एक्सप्रेशन में आपको डेट फ़ील्ड जो है वही चूज़ करनी है, मतलब एक्सप्रेशन में आपको जो करना है वो बेसिकली सम करना है। तो सम आपको किसको करना है वो आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे हमारा है नंबर ऑफ़ बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस देखिए मैंने यहाँ डाल दिया। आप इसको सम कीजिए और उसके बाद जो हमारा अगला कॉलम है, कॉमा प्रेस करते हैं, सॉरी पहले इसको क्लोज़ करेंगे, कॉमा उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है आपका डेट्स। तो इसमें हम लोग जो हमारा ये फ़ील्ड है प्रोडक्ट डेली, जो हमारा टेबल है प्रोडक्ट, इसका जो फ़ील्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है? सो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट डेली सेल डेट।
और ये हो गया मेरा फंक्शन। क्लियर? देखिए, ठीक है। तो दोनों ही तरीके सेम हैं, आपको जैसे ठीक लगता है आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूँ। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो बेसिकली आप देखेंगे दोनों के आंसर सेम है। ये देखिए, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन पे चलता है, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन पे चलता है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब देखिए इसमें अगर हम लोग आगे चलें, और अब ये तो आपका डेट था, तो डेट के लिए डेट टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शंस वैसे ही काम करते हैं, ठीक है ना, बराबर है। तो अब अगर सपोज मैं एक मेजर यहाँ से लेट्स से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। लेट्स से आपके पास डेट नहीं है, लेट्स से आपके पास कोई कंट्री है, मैं यहाँ पे कंट्री डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये कंट्री मैंने डाल दी, तो क्या अब वो मेजर आपका चलेगा? ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अब कैसे चलेगा बताओ, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो है वो डेट्स के साथ ही सेट किए गए हैं। उसको पता है कि ये डेट और ये डेट और ये डेट, इसमें कौन सी बड़ी डेट है, कौन सी छोटी डेट है, राइट? तो बाई चांस अब आप ये सोच के रखें कि ये जो आपने विजुअल बनाया है इसमें कंट्रीज ऐसी रहेंगी। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि इसी फॉर्म में, इसी कंट्री के सीक्वेंस में आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव सम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आई डू नॉट नो, लेकिन सबसे बेस्ट इजी तरीका ये भी है कि आप इनके रैंक मतलब वो वाला रैंक नहीं कि किसकी सबसे ज़्यादा सेल हुई है, नहीं। आप सिंपल एक कंडीशन लगाइए कि इसके केस में, ऑस्ट्रेलिया के केस में हमारे पास एक इंडेक्स हम कॉलम बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के केस में 1 होगा, फ्रांस के केस में 2 होगा, जर्मनी में 3, इंडिया में 4, मतलब आप ऐसी हिरार्की जो है वो सेट कर सकते हैं एक। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्योंकि ऐसे भूल जाऊँगा तो मैं नोट पैड में चलता हूँ। ठीक है, और भी तरीके हैं इसके, और भी ईजी तरीके हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। सो बेसिकली हमारा काम ये है कि ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद तो देखिए ये सीक्वेंस बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये इफ़ कंडीशन से भी हो सकता है, आप इसमें पावर क्वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल ईजी तरीका आपको बताता हूँ कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। बेसिकली आप इसमें एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, स्विच। ठीक है, स्विच फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसी फंक्शन को समझ लीजिए हम यूज़ कर लेते हैं, स्विच। बेसिकली स्विच जो होता है इफ़ का ऑल्टरनेटिव है, स्विच ज़्यादा फास्ट हम लिख सकते हैं। स्विच में क्या करना होता है, जैसे देखिए मैं आपको पूरा समझाता हूँ। स्विच में आप सबसे पहले जब आप स्विच करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन देना होता है कि किस फील्ड के अकॉर्डिंग हम आगे बात करने वाले हैं, किस फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे हमारी कंट्री है तो कंट्री फील्ड आप चूज़ कर लीजिए, कंट्री। ठीक है, ये देखिए कंट्री आ गया। अब किस वैल्यू पे क्या रिजल्ट चाहिए, वैल्यू 1 रिजल्ट 1, वैल्यू 2 रिजल्ट 2, वैल्यू 3 रिजल्ट 3, मतलब ये सारा प्रोसेस ऐसे चलता है। और एल्स में भी आप फिर बाद में जो आपको चीज़ डालनी है आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये बहुत ज़रूरी है कि मैं जो 1 2 3 4 5 नंबर है वो उस हिसाब से दूँ जिस हिसाब से मुझे वहाँ विजुअल में चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने नोटपैड में जाएँ तो देखिए इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा ऑस्ट्रेलिया, उसका नंबर 1। उसके बाद तो ये देखिए हमने सिंपल एक फंक्शन बना लिया जिसमें सारी कंट्रीज़ की रैंकिंग हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो इफ़ में लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, हालांकि आप चाहें तो एक एक्सेल में फटाफट ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आपने एक कंट्री हेडर रखा और सबके नंबर दे दिए, और फिर ये वैल्यू हम रिलेटेड टैग्स को यूज़ करके भी इस टेबल में लेके आ सकते हैं, उस टेबल से वो और भी ईजी होता है। ठीक है, बट क्योंकि मुझे लगा कि आपको एक बार इसमें स्विच के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूँ, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनली लेट्स वेट फॉर दिस डेटा। तो देखिए डेटा आपका यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमारा प्लान क्या है कि ये जो कंट्री है आपकी, इसमें ये वाला कॉलम जो है इंडेक्स, ये हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और एक बार देखते हैं कि रैंकिंग जो है किस तरह से आएगी। अब इंडेक्स हमेशा ऐड होंगे जब भी आप कोई विजुअल इसमें डालते हैं, तो हम लोग इसमें इसका मिनिमम नंबर उठा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी ऑस्ट्रेलिया हैं सबका नंबर 1 ही है। तो ये देखिए आपके पास ये रैंकिंग आ गई, करेक्ट। अब जब ये रैंकिंग आ गई, अब हम, हमारा प्लान ये है कि हम सिंपल ये कहेंगे कि जो भी इंडेक्स है करंट, वो इंडेक्स, जो करंट इंडेक्स है, उस इंडेक्स से लेस देन जितने भी इंडेक्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 से जितने भी लेस देन 2 या इक्वल्स टू 2 हैं, उनकी सबकी सेल्स को ऐड कर दो। फिर जब फॉर्मूला यहाँ पे होगा तो वो इंडेक्स इसका उठाएगा 3, और हम कहेंगे कि ये जो इंडेक्स है हमारा, जो इंडेक्स फील्ड है, वो लेस देन इक्वल्स टू जो ये वाला इंडेक्स है। ठीक है,
इससे जहाँ-जहाँ भी लेस देन इक्वल्स टू इंडेक्स उसे मिल रहा है, वो सारी की सारी सेल्स या नंबर ऑफ बॉक्सेस को उठाएगा और उसको ऐड कर देगा। तो जैसे-जैसे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आगे बढ़ता जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 6 क्या होगा, उसमें पिछले जो हमारे इंडेक्सेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 वो सारे ऐड होते रहेंगे। तो इसको हमें एक्चुअल में अब इसका मेजर बनाना है। बेसिकली आइडिया ये है कि आप सबसे पहले सबके मैक्सिमम इंडेक्स निकालेंगे। मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है, फ्रांस का क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है, तो वो नंबर्स 1, 2, 3 होंगे। तो उसको हम ये कंपेयर करेंगे कि जितने भी इंडेक्सेस हैं 3 से लेस हैं अगर वो जर्मनी का केस है, 2 से लेस है अगर वो फ्रांस का केस है, तो उन सब के बॉक्सेस को उठाया जाए और ऐड किया जाए। बहुत सिंपल। तो न्यू मेजर में चलेंगे और इसमें हम लोग कैलकुलेट फंक्शन दोबारा यूज़ करेंगे बिकॉज कैलकुलेट में हमें क्राइटेरिया मिलता है। देखो वी विल यूज़ द कैलकुलेट, आई विल सम नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये सम हो गया आपका। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिल्टर। फिल्टर में हम लोग टेबल यूज़ करेंगे। टेबल जो है हमारा वो है प्रोडक्ट डेली से, ठीक है। और यहाँ पर अब एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे। तो एक्सप्रेशन में ये होगा कि जो इंडेक्स है हमारा, ये जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है ये लेस देन और इक्वल टू होगा मैक्सिमम इंडेक्स के, क्योंकि इसके इंडेक्स के, ये देखिए इस तरीके से। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप इंडेक्स को कंपेयर करना शुरू करेंगे तो वो हर किसी का मैक्सिमम इंडेक्स निकालेगा। और आपको पता है जर्मनी अगर 500 टाइम्स भी डेटा में आ रहा है तो उसका इंडेक्स हमने 3 रखा हुआ है। तो ये जो है इंडेक्स जो है ये लेस देन इक्वल टू 3 जितने भी होंगे उनकी ये सेल्स को सम कर देगा, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ का खास ये ध्यान रखना है कि इफ़ आई जस्ट क्लोज दिस फॉर एग्जांपल लाइक दिस और हम इसको मेजर 3 को अगर भी यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए नंबर सेम आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं इन सब की इंडेक्सेस की क्वेरी में, सबका वो मैक्सिमम देख रहा है, तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर मैंने यहाँ पर जो प्रोडक्ट डेली से जो टेबल दिया है उसमें अगर ये फ़िल्टर कंटेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है हमेशा टैक्स फ़िल्टर कंटेक्स्ट पे चलता है, तो आइडियली हो क्या रहा है कि वो हर एक इंडेक्स को ऐसे कैलकुलेट कर रहा है कि ये 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, तो वो वही आंसर आपको दोबारा दे रहा है, ठीक है। मतलब उसको एक्स्ट्रा वैल्यूज़ नहीं मिल रही, उसको आपको पूरा टेबल देना पड़ेगा। पूरा टेबल मतलब जिसमें सारे इंडेक्सेस हों। तो यहाँ पे जो आप फ़िल्टर फंक्शन लगा रहे हैं, यहाँ पे आप ऑल लगाइए। ऑल मीन्स रिमूव ऑल द फ़िल्टर कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ऑल रिमूव करने से क्या होगा, सबके इंडेक्सेस अलग से निकल के आ जाएंगे, एक टेबल रहेगा और उसमें मैक्सिमम इंडेक्स ये पिक किया जाएगा और इससे लेस देन इक्वल टू जितने भी होंगे 1 बाय 1 वो सारे के सारे सेल्स आपके यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन को मिलते रहेंगे। ये प्लान है एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने इसको ऑल लगा दिया, एंटर मारा। अब लेट अस सी इसमें हमें किस तरह से रिजल्ट मिलता है। रिफ्रेश हो रहा है ये, वर्किंग ऑन इट। ये देखिए फैंटास्टिक, ठीक है। तो ये सारा आपका क्यूमुलेटिव आ गया। तो आपको थोड़ा सा ट्विकिंग करनी होती है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है और हम इन चीज़ों को जो है इजीली ओवरकम कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग चेंज कर दी, जैसे मैंने कंट्री पर अगर सॉर्टिंग लगा दिया तो हमारे ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेट्स मैं इसको फिर सॉर्ट करता हूँ। ये देखिए ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में जो कैलकुलेशन है वो सारी इंडेक्स के बेस पे ही हो रही है, ठीक है। इंडेक्स के बेस पे ही हो रही है। तो वो अब देखिए ये 298 यहाँ से आ गया क्योंकि ये 1 है। तो पूरा का पूरा टेबल में से सारे के सारे 9 इंडेक्सेस में से कंडीशन लग रही है विच वन इज़ लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑफ दिस, मैक्स ऑफ दिस, मैक्स ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब काफ़ी हद तक हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।